हेलो स्टूडेंट्स, आइए अपने नेक्स्ट सम पे आते हैं। स्टेटमेंट्स मैंने आपके लिए यहाँ लिख दी हैं, ठीक है। वो ना बुक के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है सामने वीडियो के लाने में उसको। तो आइए देखते हैं। टॉपिक तो आपको याद ही है, सब काफ़ी डिस्कस हो चुकी है वो चीज़ें। सबसे पहले कहता है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कितना अमाउंट है? 5 लाख। मीन्स आपने 5 लाख का अमाउंट लगा के बिज़नेस स्टार्ट किया। जो पैसा बिज़नेस में लगाया जाता है बच्चों, उसे हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। सेकंड बात, आपने बिज़नेस में कैपिटल लगाई है तो बिज़नेस के पास पैसा आएगा या जाएगा? जी, हमने पैसा लगाया है तो बिज़नेस में तो आएगा पैसा। कैश आता है तो डेबिट होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कॉमन बात है, हमने पहले भी की है ये। अमाउंट यहाँ लिखिए इसका 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। यहाँ लिख लेना अपना। बिजनेस आपने स्टार्ट किया है विद कैश, ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है आपने गुड्स ली हैं। गुड्स मतलब आपकी बिजनेस की आइटम, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है। गुड्स ली हैं आपने। किससे ली है? मोहन से। आपने गुड्स ली हैं बच्चों, किससे ली है? मोहन से। आगे कैश भी लिखा हुआ है। मोहन से माल लिया है, कैश पे लिया है। जब हमने कैश पे लिया है तो हमें मोहन से मतलब नहीं है, चाहे यहाँ पे दिया भी हुआ है तो भी। तो ये तो हमें पता है कि माल लेंगे तो डेबिट क्या होगा? ठीक है। अच्छा, कैश पे लिया है तो पैसा जाएगा, कैश जाएगा, आउटफ्लो होगा कैश का, तो क्रेडिट होगा। कितना अमाउंट है? 50,000, 50,000। ओके जी। आगे कहता है आपने माल लिया है किससे? अजय से, 120 का। अब यहाँ पे कैश नहीं है ना, कैश नहीं लिखा हुआ कि हमने कैश पे लिया है, तो इसका मतलब इसको आप मान के चलोगे कि आपने बच्चों इससे क्रेडिट पे लिया है। जब कैश ना लिखा हुआ हो ना, तो आप मानोगे कि हमने इसे क्रेडिट पे लिया है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, इसने तो डेबिट होना ही होना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। टू, कैश पे लिया होता तो टू कैश, क्रेडिट पे लिया है तो जिससे लिया है उसका नेम आ जाएगा बच्चों। कितना अमाउंट है? 120, 120, ठीक है। ये आपने कैश पे लिया है माल, यहाँ लिख देना। गुड्स किस पे? कैश पे। यहाँ लिख देना आपने माल लिया है गुड्स ऑन क्रेडिट। ये माल आपने किस पे लिया है बच्चों? क्रेडिट पे लिया है। आगे, अब ये चीज़ ध्यान से, गुड्स सामान जो आपने लिया था वापस दिया है किसको? अजय को। आपने अजय से माल लिया था 120 का, उस 120 में से आपने कुछ माल अजय को वापस दिया है, ठीक है। तो जो माल आपने वापसी दिया है, पहले तो ये पहचानो कि यहाँ पे कौन से दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। एक तो अजय, कि आपने अजय को वापस दिया है। जो माल वापस दिया है वो ये है, ठीक है ना। एक अजय हो गया। अब इसने हमेशा क्रेडिट होना है, अपन ने गुड्स के अकाउंट को समझा था उसके 5 पॉइंट से। अब हमने अजय को माल वापस दिया, तो अजय को माल मिला या अजय ने दिया? हमने अजय को दिया है तो अजय को माल मिला है। अजय कौन हो गया? लेने वाला। लेने वाला क्या होगा? डेबिट। तो आप यहाँ लिखेंगे अजय डेबिट टू जो माल आपने वापस दिया है, ठीक है। कितना अमाउंट हो गया? 5,000, 5,000, सिंपल, ठीक है जी। इसके बाद गुड्स सोल्ड, माल बेचा है किसको? राजीव को। कितने का? 40,000। कहीं कैश लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्रेडिट पे आपने बेचा है टू सेल्स। पता है ना, माल लेते हैं तो ये डेबिट था, ये भी गुड्स का हिस्सा होता है, गुड्स के अकाउंट का। माल बेचा है तो ये भी गुड्स के अकाउंट का हिस्सा है, सेल्स। ये भी क्या होगा? ये होगा क्रेडिट। राजीव डेबिट टू सेल्स। कितना अमाउंट है? 40, 40, डन जी। उसके बाद
हमने राजीव को माल बेचा था 40 का, उसने उसका 10% मतलब 1/10 उसका 10वां हिस्सा माल का वापस दे दिया। ठीक है, अब बेटा जो माल मैंने उसको बेचा है, सेल्स, बिका हुआ माल वापस आया, तो इसे आप नाम देंगे सेल्स रिटर्न का, कि माल आपके पास वापस आया है, ये डेबिट होता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे बच्चों आप डेबिट कीजिए। टू किसने दिया है माल, इसने, तो ये देने वाला हो गया, इसका 1/10 कितना हो गया। ठीक है जी, तो ये बच्चों आपका सम है, एक छोटा सा, आपकी बुक का सम 3rd है, ये सोल्ड है। ठीक है जी, इसके बाद कुछ बातें आपको सिखानी है। चलो, सम तो हो गया अपना। देखिए बच्चों, क्या होता है कि आपने ना डिस्काउंट का नाम सुना होगा, कि डिस्काउंट क्या चीज़ है ना। वैसे भी हम इंडियंस हैं, तो डिस्काउंट से तो हम बचपन से ही मतलब हुआ था ना, वो हम जान पहचान होती है डिस्काउंट से। तो सब्जी लेने जाएंगे, कोई भी भाव बता दे सामने वाला, उसको 1 2 3 कुछ तो कहेंगे कि भाई इतने तो कम ले ले। डिस्काउंट तो हमें इंडियंस को चाहिए ही चाहिए होती है। तो इस डिस्काउंट का खेल आज हम समझते हैं। पहली बात तो डिस्काउंट का मतलब बता दूं बच्चों, एक होता है लिस्ट अमाउंट। कोई भी आइटम होती है ना, उस पर एक अमाउंट लिखा होता है। लिस्ट का मतलब होता है अंकित, जो उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो ये है 100 का। ठीक है, आपने एक्चुअल में इसको बेचा है, जो सेल की है वो आपने की है 90 की, तो कितने कम में की, 10 में। इस 10 को क्या दो कहोगे, डिस्काउंट। अब ये कि डिस्काउंट का एक ही मीनिंग है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से हल्का फुल्का चेंज भी आएगा, आगे देखेंगे वो। अभी ये देखो कि इस एग्जांपल में डिस्काउंट का क्या मतलब हुआ। मैं क्या लिखूँ कि डिस्काउंट क्या है, इट इज़ दी, ये क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, बिटवीन, किस में, एलपी मतलब जितना उस पर लिखा हुआ है, एंड सेल अमाउंट। मतलब आपने उसको जो बेचा है, बेचा तो 90 का है ना, तो ये जो 10 का बीच में इसमें गैप आ गया ना, इसको आपने क्या बोलना है बच्चों, डिस्काउंट। ठीक है, चलो एक अगला एग्जांपल लेते हैं कि डिस्काउंट को कैसे समझा जाए। मैंने ना किसी से पेमेंट लेनी है, मतलब पेमेंट लेनी है, तो वो अपना कौन हुआ, कितना लेना है मैंने उसे, 1 लाख। ठीक है, इससे मैंने पैसा लेना है, कब लेना है, वो कहता भाई मैं ना आपको 3 महीने के बाद पैसे दूंगा। मैं कहा अच्छा जी 3 महीने के बाद। मैं कहा चल भाई एक प्लान बताता हूँ, एक स्कीम देता हूँ, तू 3 महीने के बाद देगा, ठीक है देगा, कितने देगा, 1 लाख देगा, चलो वो भी ठीक है। तू ना मुझे पैसा आज दे दे, ठीक है, थोड़ा सा कम दे दे। कहता अच्छा जी कितना। मैं कहा चल तू ना मुझे अभी दे दे पैसा, 3 महीने बाद की बजाय तू दे दे 98। ठीक है जी, तो उसने मुझे 98 दिया। अब लेना कितना था, 1 लाख, एक्चुअल में मिला कितना, 98, तो कितना कम मिला, 2000। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। वो भी डिस्काउंट था, ये भी डिस्काउंट है। अब इसका मीनिंग आप क्या लिखोगे, ये भी एक गैप ही हो गया है ना, किन दोनों के बीच में, बिटवीन अमाउंट ओन्ड, मतलब जितना पैसा लेना है, एंड अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। ये भी आपका क्या है बेटा, ये भी आपका डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट के हमने 2 मीनिंग निकाले ना यहाँ पे। जब माल बेचने की बात थी तो यहाँ पे उसको हमने ये मीनिंग लिखा, एलपी एंड सेल अमाउंट के बीच में जो गैप आया 10 का। यहाँ पे हमने क्या लिखा, जितना पैसा हमने लेना है एंड जितना पैसा हमें मिला है फुल सेटलमेंट में। अच्छा पहले आपको फुल सेटलमेंट का मीनिंग बता दूँ। मैंने किसी से 1 लाख लेना है, वो मुझे 40,000 दे गया, तो क्या मैं उसका बैलेंस यहाँ पे लिखूंगा या नहीं, बिल्कुल लिखेंगे, अभी 60 अभी लेना है,
या ये कहूँगा भाई 1 लाख तूने देना था तो 40 दे जा, जा एन्जॉय, ऐसा तो नहीं है ना। 60 अभी लेना है ना उससे। चलो, हो सकता है 1 लाख में से वो आपको 20 दे गया हो, बाकी बैलेंस कितना है 80। इसे मैं फुल सेटलमेंट नहीं कहूँगा। फुल सेटलमेंट का मतलब जब आपका अकाउंट क्लोज होता है, ख़त्म। जैसे 1 लाख लेना था, वो हमें 98 दे गया, कहता बस अब बोलियो मत, इतने ही दूंगा, 98 ही दूंगा, ज़्यादा एक पैसा भी नहीं देता इससे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, चल 2000 का क्या हो गया डिस्काउंट। अब इसका बैलेंस कितना बचा, नील। या 2000 का बैलेंस बचा हूँ यहाँ पे, जी नहीं। जब वो कह ही गया अभी 98 ही दूंगा 1 लाख के बदले में, तो यहाँ पे उसका बैलेंस क्या आएगा, नील। दिस इज कॉल्ड फुल सेटलमेंट। ये आपकी फुल सेटलमेंट है। ये भी नहीं है फुल सेटलमेंट, ये भी नहीं है, ठीक है। तो डिस्काउंट मैंने कहाँ लिखा, जहाँ फुल सेटलमेंट की बात आई। डन जी। अब जो डिस्काउंट होता है ना, समझिए बात को, यहां देखो, जो डिस्काउंट होता है वो ना 2 टाइप का होता है। डिस्काउंट 2 टाइप का बच्चों होता है। एक होता है जिसे हम निकनेम, हम उसको टीडी कहते हैं, ठीक है। एक होता है जिसे हम सीडी कहते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप का डिस्काउंट होता है। अब इन दोनों की मेन बातें क्या है, कब कौन से डिस्काउंट का यूज होता है, आइए वो देख लेते हैं। ये डिस्काउंट बच्चों होता है, वो होता है एट द टाइम ऑफ सेल्स, माल बेचने के टाइम पे जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कौन सा होता है, वो टीडी होता है बच्चों। अच्छा, सीडी क्या होता है, जब कैश के लेन देन के टाइम पे, पैसा लेने या पैसा देने के टाइम पे, ठीक है, मतलब पैसा लेना भी हो सकता है एंड पैसा देना भी हो सकता है। पैसा लेने या देने के टाइम पे जो डिस्काउंट की बात आती है ना, तो वो होता है कैश डिस्काउंट। एग्जांपल लेंगे अभी, पेशेंस थोड़ा सा। चलो एग्जांपल ये देखो, मैं एक पेन लेने गया, मैं कहा भाई एक बढ़िया सा पेन दिखा दे, किसको गिफ्ट देना है। उससे पेन दिखाया, उस पर लिखा हुआ था 120। मैंने कहा अच्छा जी, कितने का पड़ेगा। सामने वाला समझ गया, अभी डिस्काउंट चाहता है ये बंदा। भाई 120 लिखा हुआ मुझे दिखता है, कितने का पड़ेगा ये पूछने का या तो मतलब ही नहीं। पूछा है तो मतलब 120 का तो मुझे ठीक नहीं लगा, 120 से कुछ कम होना चाहिए। लिखा हुआ 120, मैंने कहा कितने का है, कहता 100 का। मैंने कहा ये हुई ना बात, सेल कितने में हुई, 100 में, तो 20 का क्या हो गया, डिस्काउंट। अभी जो डिस्काउंट दिया गया ये क्यों दिया गया या कब दिया गया। पहली बात तो ये माल बेचने के टाइम पे दिया गया, तो ये कौन सा डिस्काउंट है बच्चों, 20 का, ये टीडी है, ठीक है। अच्छा, तो ये डिस्काउंट क्यों दिया गया, हो सकता है वो मुझे 120 का कहता, भाई मैं तो जी 120 का ही दूंगा, इससे कम में नहीं दूंगा, तो हो सकता है मैं वो पेन लेता ही ना। तो बच्चों ये जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, ये दिया जाता है सेल्स को बढ़ाने के लिए, ताकि आपकी सेल्स ज़्यादा हो। दी सेल्स को बढ़ाने के लिए आप टीडी देते हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये कैश डिस्काउंट है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, भाई वो 3 महीने के बाद आपको कहता है 1 लाख दूंगा, बनते ही 1 लाख है, 3 महीने के बाद देगा। हम सोचते हैं 3 महीने बाद उसको कुछ हो गया, तो 3 महीने में हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, पैसे डूब गया। या ये भी हो सकता है 3 महीने बाद उसका मूड चेंज हो जाए, उसके पास पैसा ना हो, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई ऐसा है, तू ना 2000 का सीडी ले ले, सीडी मतलब कैश डिस्काउंट ले ले, मुझे कितना पैसा दे दे, 98, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्काउंट है ये मैंने क्यों दिया, टू रिसीव द कैश टाइमली, टाइम पे लेने के लिए, या यूँ कह सकते हो जल्दी लेने के लिए, या पैसा डूबे ना उस चीज़ के लिए, ठीक है जी। अब इसका अकाउंट्स में क्या किया जाता है,
पहली बात, ये जो टीडी है ये आपके बिजनेस का क्या है, फायदा या नुकसान? ये जो टीडी है ये आपके बिजनेस का क्या है, फायदा या नुकसान? हम कहेंगे जी ना तो ये फायदा है ना ही ये बिजनेस का लॉस है। ऐसे कैसे जी? अब एक बात सोच के देखो, जो पेन उसने मुझे 20 का डिस्काउंट काट के 100 का दिया, तो क्या ये उसको 100 का आया होगा, 110 का आया होगा? सोचो। मीन्स इस पेन की जो कॉस्ट है, मैं मान के चलता हूँ कि इस पेन की कॉस्ट उसके लिए क्या होगी, 80 या 90, अपन चलो 80 मान लिया। बिकना कितने का था, 120 का, लेकिन बिका कितने में, 100 में। अब 120 वाला 100 में बिका, तो क्या उसको 20 का यहाँ पे लॉस हुआ क्या? जी नहीं, लॉस तो वो होता है जो आपकी पॉकेट से लगे। यहाँ उसकी पॉकेट से क्या लगा, कुछ भी नहीं। हाँ, 80 वाला 120 में बेचता, उसको 40 का फायदा होता। अब उसने 80 वाला 100 में बेचा है तो उसको 20 का फायदा है, लॉस तो नहीं हुआ। ठीक है ना? तो ये जो 20 का अमाउंट है बच्चों, ये यहाँ पे इसका लॉस नहीं माना जाएगा, आपने इसे लॉस नहीं मानना। ठीक है? क्योंकि टीडी दिया भी जाता है ना, उससे जो आपका होने वाला बेनिफिट होता है वो कम होता है। लॉस का मतलब है कि वो आपकी पॉकेट से लगा, पॉकेट से थोड़ी ना कोई लगा के बेचता है। अब वही बात है, 100 की एक आइटम आई हुई थी कॉस्ट, मैंने उसमें अमाउंट लिख दिया 600, मतलब 100 वाला 600 का बिकेगा, मुझे फायदा कितने का होगा, 500 का। मैंने 600 वाला 300 में बेचा, अब सामने वाला क्या कहेगा, ओहो 300 का डिस्काउंट मिल गया, आधो आध डिस्काउंट, सीधा 50। लेकिन मुझे पता है ना 600 वाली आइटम 300 की बेच के भी मैंने 200 कमाए हैं, तो जो टीडी था 300 का वो अपना लॉस नहीं है बच्चों। तो इसको अकाउंट्स में कैसे दिखाना है आपको, इसकी ना खाली कैलकुलेशन तो होंगी, इसका इफेक्ट दिखाया जाएगा, ओनली इफेक्ट शोज। ठीक है? नो सेपरेट अकाउंट विल बी ओपनड, कोई भी नया अकाउंट इसके लिए ओपन नहीं किया जाएगा। उसके अपोजिट जो कैश डिस्काउंट है बच्चों, यहाँ दो बातें हैं। कैश डिस्काउंट आपने दिया है, अलाउ किया है, तो वो आपके लिए लॉस काउंट होगा एक टाइप से, एंड वो क्या होगा, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट दिया है, वो आपका डेबिट होगा, क्योंकि आप उसको लॉस मान के चलोगे, मान के क्या चलोगे, होगा ही। डिस्काउंट आपको मिल भी तो सकता है सेम वे में, तो उसको आप अपनी इनकम एक टाइप से मान के चलोगे, आपका बेनिफिट है, वो क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है? तो टीडी में आपको अलग से नया अकाउंट नहीं दिखाना, उसका इफेक्ट दिखा देना, बहुत है इतना। जबकि सीडी में, कैश डिस्काउंट में, आपको उसको अलग से दिखाना है। ठीक है? अकाउंट विल बी ओपन्ड। ठीक है जी, इतनी सी बात है। तो इसका सम हम अगली क्लास में निकालेंगे, आज बस इसका कंसेप्ट देख लो। ठीक है? उसके अलावा आपके 3 सम टोटल हो चुके हैं आपकी बुक में से, आप इनको निकालिए। ठीक है जी।